औकाफ का पैसा अल्लाह का पैसा है, ऑलमाइटी का पैसा है। वो पैसा जो तबाह हो रहा है उस पर भी हमको कार्रवाई करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं तेलंगाना के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर बाथरूम में फिसल के गिर गए थे, जिसके बाद में उनका ये लेटेस्ट वीडियो आया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक छोटी सी लकड़ी का सहारा लेकर ये चल रहे हैं। और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर की मुश्किलात और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि मेडिगड्डा ब्रांच के ऊपर इंक्वायरी बैठने वाली है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में ब्रिज वगैरह धस गए थे, उसका जायजा लेने के लिए AIMIM के MLA और कांग्रेस के MLA पहुंचे थे। लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में क्या न्यूज छपी है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अकबर अवैसी ने बताया है कि केसीआर ने लोगों को धोखा दिया। और आगे यहाँ पे बताया गया कि अकबरुद्दीन अवैसी वक्फ की जमीन को लेकर बात कर रहे थे। तो देखिए, न्यूज में कुछ भी छप चुका, पहले अपन वेरीफाई करेंगे कि सच में अकबरुद्दीन अवैसी वैसा बोले या नहीं बोले। असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी जो हाईटेक सिटी के करीब एरिया की जो जमीन है, 1654 एकड़ करोड़ों रुपए की जमीन है, वो 2022 में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि वो जमीन तेलंगाना गवर्नमेंट की है, वक्फ बोर्ड की नहीं है बोल के। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था वो पब्लिक को नहीं मालूम। केसीआर की पार्टी खुद बोलती थी कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्या कहना है अकबरुद्दीन अवैसी का, यहाँ पे आप खुद सुन सकते हैं। कि मणिकोंडा जागीर के बारे में, मणिकोंडा जागीर के लिए जब TRS हुकूमत में नहीं थी, तेलंगाना के लिए एजिटेशन कर रही थी, तो मणिकोंडा वक्फ की जमीन है कहकर मेरे साथ मुकदमा लड़ी और लड़ने के बाद में हाई कोर्ट में जीते। मैं भी था उसमें और TRS पार्टी भी थी और तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इख्तिदार पर TRS आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वो TRS जिसने मणिकोंडा के लिए वक्फ की जमीन है कहकर मुकदमा लड़ी, वही TRS गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये कहकर लड़ी कि नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड है। तो जब TRS पार्टी पावर में नहीं थी, TRS पार्टी जो मणिकोंडा जागीर की जमीन है, 1654 एकड़ की जमीन, वो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है बोल के बोलती थी, जैसा कि अकबरुद्दीन अवैसी ने बोला, आपने सुना। और जब हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, TRS पार्टी किसके साइड से लड़ी थी? वक्फ बोर्ड की जमीन की तरफ से लड़ी थी, तेलंगाना गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद में इन्हों सुप्रीम कोर्ट को चले गए, वो जमीन तेलंगाना गवर्नमेंट की है बोल के। तो वो सारी जमीन 1600 चिल्लर एकड़ वक्फ की जमीन चले गई सर। और इलेक्शन के टाइम पे अपने इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे थे कि माइनॉरिटी को इतने करोड़ का बजट आया, उतने करोड़ का बजट आया। तो वो बजट का क्या हुआ वो भी सुनिए। 2021 में अकबरुद्दीन अवैसी रिक्वेस्ट कर रहे थे, रमजान आ रहा था, कुछ पैसे दियो बोले, तो गवर्नमेंट बोली 105 करोड़ रुपए दे रहे। रमजान के इंतजामात करिए, कुछ पैसे दीजिए। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ MIM पार्टी एंड मी, GO 81 dated 3/11/2021, minorities rupees 105 crores grant in aid. सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, इसमें हुआ क्या मैं बोलता हूं सर। कलेक्टर्स को फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा दिया गया, लेकिन उस वक्त के मौजूदा TRS की हुकूमत ने हमारी नुमाइंदगी पे पैसा रिलीज किया, हमको खुश कर दिया। अकबर साहब आप बोले 105 दे दिए और वहां कलेक्टर्स को बोले ये पैसा कहां लगाना है लगा दो, बाद में देखा जाएगा। और 105 करोड़ रुपए नहीं लगाया गया। सर, एन एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ऑल दोस कलेक्टर्स हु हैव मिसयूज्ड दीस फंड्स फॉर अदर वर्क सर, एंड दीस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बिफोर रमजान सर। हमको एडिशनल पैसा देने की जरूरत नहीं है साहब। अगर यही काम हो जाएगा तो कई मसाजिद पे काम हो जाएगा, कई दरगाहों पे काम हो जाएगा। रमजान में मुसलमानों को काफी होगी 105 करोड़ सर, 105 करोड़। आप कलेक्टर से मंगाइए साहब रिपोर्ट, मंगा के उनसे तफसीलात लीजिए सर। एट द सेम टाइम सर, दरगाह बराने शाह साहब किबला सर, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए मैंने मुतालबा किया था 20 करोड़ रिलीज करें, वर्क पेंडिंग है सर। 10 साल से काम हो रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद्रायन गुट्टे में दरगाह बराने शाह का, इसके लिए कुछ पैसे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए, वो छोड़कर चला गया। नए कॉन्ट्रैक्टर को देकर वो काम मुकम्मिल करवाइए। कुरमलगुड़ा की दरगाह में 50 एकड़ हम खबरस्तान को लिए और 30 एकड़ 32 एकड़ आना है। रंगारेड्डी कलेक्टर को बोल दीजिए 32 रिमेनिंग एकर्स भी दे दीजिए, तो पूरा एक काम मुकम्मिल हो जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हर चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही है। ये बिल्डिंग के वास्ते भी मजलिस वाले आवाज़ उठाए। अब देखिए ये बिल्डिंग का हाल क्या हो चुका है, स्लैबां डाल के छोड़ दिए ऐसी। फिर इसके साथ सर, हज हाउस के बाजू में पुरानी बिल्डिंग है, 10 साल से स्लैब्स डाल के पड़े हैं। उसको कंप्लीट कराने के लिए हमारे मुतालबे पे 25 करोड़ रिलीज हुए थे। फिर ये भी हुए
तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ इसका। बीआरओस तो दिए गए लेकिन पैसा आया नहीं आया नहीं मालूम। वक्त की ज़मीनों को लेकर क्या हो रहा बोले तो काफ़ी सारी पैसे ज़मीनों के ऊपर रिलीज होते हैं गवर्नमेंट ये बट क्लेम पहुंचते करती है कि नहीं वो है। गवर्नमेंट की ज़मीन है बोल के। इससे मुताल्लिक भी अकबरुद्दीन अवैसी ने बताया। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि बैठते हैं, बैठ के इस मसले को हल करते हैं, हल करेंगे, जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से वक्फ बोर्ड एक तरफ तो मुकदमात हार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है। सर, अगर वक्फ की जायदादें प्रोटेक्ट हो जाती हैं तो हमको गवर्नमेंट की मदद की जरूरत नहीं है। वक्फ करने वालों ने तालीम के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बेवाओं के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बीमारों के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने मक्का और मदीना के लिए भी वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने इल्म के लिए भी वक्फ किया। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 20 साल से अकबर ओवैसी यहां खड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें, तो प्लीज इसको प्रोटेक्ट करिए। हमारे मुतालबे पर सीबीसीआईडी की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था साबिका चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो मैं जानना चाहता हूं कि सीबीसीआईडी की इंक्वायरी की रिपोर्ट कब टेबल होगी, इंक्वायरी कब मुकम्मल होगी, कब वो लोग जो औकाफी जायदादों को लूटे हैं उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने औकाफी जायदादों को लूटा है, तबाह किया है, बर्बाद किया है, उनको भी सजा देनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हम कालेश्वरम पर, मेडीगड्डा पर बहस करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पैसे हैं जो लगे हैं उसमें करप्शन हुआ और प्रोजेक्ट सही नहीं हुए, इंक्वायरी की बात हो रही है और कसूरवारों को सजा देने की बात हो रही है। मगर ये मैं कहूंगा कि वो स्टेट का पैसा है तो औकाफी जायदादों की तबाही, औकाफ का पैसा अल्लाह का पैसा है, सही, ऑलमाइटी का पैसा है। वो पैसा जो तबाह हो रहा है उस पर भी हमको कार्रवाई करनी चाहिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों को लेकर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो लोगो है उसको लेकर अपने लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर तो डालते रहते, लेकिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी में और एक जगह है जिसको बोलते हैं दायरतुल मारिफ। अब इसके बारे में क्या हो रहा वो भी सुनिए। सर, दायरतुल मारिफ ऑल्सो अंडर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में है, जहां पे उर्दू के मैन्युस्क्रिप्ट्स है, बहुत सारे पर्शियन, अरबिक, बहुत कुछ है। और 10 साल से तेलंगाना हुकूमत ने दायरतुल मारिफ को नेग्लेक्ट किया। बार बार हमने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि यह हुकूमत इस पर भी गौर करेगी और रेगुलर ऑफिसर शैल बी पोस्टेड फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स। सर, हम देखते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, थ्रू यू आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज कॉल फॉर द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। काम करने वाले लोग ही नहीं है सर, इस वजह से स्कीम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ही नहीं होती है और फिर कहते हैं कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया। अपने इंस्टाग्राम के मुजरे वाले इलेक्शन के टाइम पे तो बोले ये पार्टी को वोट डालो, वो पार्टी को वोट डालो, लेकिन जब इश्यूज की बात आती तब ये लोग आवाज़ कहीं नहीं उठाते। और हमें तो पूरी उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जितने भी इश्यूज अकबरुद्दीन अवैसी उठाए उनको सीरियसली लेंगे। और जहाँ तक बीजेपी के एमएलए राजा सिंह की बात है, ऐसा लग रहा है कि किशन रेड्डी की और राजा सिंह की नए बन रही, क्योंकि जो असेंबली का सेशन चल रहा उसके अंदर राजा सिंह को फ्लोर लीडर बनाए नहीं बल्कि महेश्वर रेड्डी को फ्लोर लीडर बना दिए, जिसके बाद में न्यूज़पेपर वाले तो ये बोल रहे कि राजा सिंह बहुत ही ज्यादा नाराज है। आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन। एंड जिस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली में लोगों के खिलाफ, अपने मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, माइनॉरिटी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और अगर हर जगह पे, हर स्टेट में ऐसे हो तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे हैदराबाद, तेलंगाना में मुसलमानों की हालत काफ़ी बेहतर है इन लोगों की वजह से, बिकॉज़ ये लोग आवाज़ उठाते हैं और फंड्स रेज़ करते हैं माइनॉरिटी के लिए, एंड उनको स्कीम्स मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को पता होता है, अवेयरनेस होती है। बहुत सारे लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है कि हर एक स्टेट में माइनॉरिटी के लिए पैसा आता है, हर स्टेट में आता है, बट लोगों को स्कीम्स का नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता कि उनके लिए पैसा आता है, क्योंकि उन तक पैसा नहीं आता है। उनके लिए तो आता है, वहाँ से रिलीज़ होता है, बट उन तक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले सारे ख़त्म कर देते हैं। तो ऑब्वियसली यार, ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी ज़्यादा ज़रूरी है।
اور انشاءاللہ میں بھی اس چیز کے اوپر ریسرچ کروں گا اور آپ سب کے لیے مائنورٹی کے لیے کس طرح سے پیسہ آتا ہے، کس طرح سے جو مائنورٹی کے جو لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، غریب طبقہ ہے، اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے ہم ویڈیو بنائیں گے آپ سب کی اویئرنیس کے لیے، سو دیٹ آپ سب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلے. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے ضرور بتائیے کمنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.